हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जॉब्स अड्डा चैनल। आज हमारा लेक्चर है। मैंने लास्ट लेक्चर किया जर्नल पे, पूरा जर्नल का जस्ट इंट्रो, जर्नल क्या होता है, जर्नल के टाइप्स एंड थोड़ी मैंने स्टेटमेंट्स मतलब कि कुछ ट्रांजैक्शंस को किया था, डिस्कस किया था। अब हमारा नेक्स्ट इसका जर्नल ही चल रहा है टॉपिक। देन इसके साथ मैं कुछ और नई एंट्रीज लेके आया हूँ ताकि आप लोग को जर्नल में प्रॉब्लम्स ना आए। लास्ट एंट्रीज में हमने डिस्कस किया था, कुछ रूल्स डिस्कस किए थे। मैंने कहा था अकाउंटिंग इक्वेशन से चलना है। अगर अकाउंटिंग इक्वेशन अच्छे से आती है तो देन जर्नल में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, यही तो बोला था मैंने। देन वही रिपीट कर रहा हूँ। इससे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन का वीडियो देखें। मैं स्टार्ट से इंट्रोडक्शन से लेके जितनी भी पहले वीडियोस आ चुकी हैं, 5-6 आ रही है जो भी, उसको पहले कंप्लीट करें, देन जंप करें। सीधा एक किसी डायरेक्ट वीडियो पे ना आए क्योंकि उससे समझने में थोड़ा इशू आएगा। तो आप पहले क्या करें, पिछली सारी वीडियोस को देखें, वहां पे समझ आ जाएगा आपको पूरा। देन आगे रिपीट चलती रहेगी। अब जर्नल का जो हम नेक्स्ट वीडियो है, देन मैं कुछ एंट्रीज को लेके आया। उससे पहले मैं जस्ट थोड़ा और ओवरव्यू करता हूँ उसको लेके। मैंने आपको डीआर एंड सीआर बताया था। डीआर में क्या क्या आता है, एसेट, एक्सपेंस और लॉस। और सीआर में क्या आता है, टोटल लायबिलिटी, इनकम एंड गेन। और कैपिटल का टेबल था, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इनकम और प्रॉफिट इंक्रीज करता है, एक्सपेंस, लॉस एंड ड्राइंग्स डिक्रीज करता है, यही बताया था मैंने। प्रॉफिट, लॉस और एक्सपेंस, लॉस और ड्राइंग्स क्या करता है, कैपिटल बैलेंस को डिक्रीज करता है, यही बताया था। देन मैंने आपको कंडीशन बताई थी अकाउंटिंग इक्वेशन से। अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या आता है, एसेट, लायबिलिटीज एंड कैपिटल, यही 3 आइटम थी, ये वाले बेसिक। इनमें रूल क्या अप्लाई किया जाता है। अगर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं इसको थोड़ा सा हिंट करने के लिए, अगर मैंने कहा था डिक्रीज हो रहा है अफेक्ट, अगर अकाउंटिंग इक्वेशन का अफेक्ट इंक्रीज और डिक्रीज में होता है, अगर डिक्रीज कर रहा है देन क्या होगा, डीआर वाली प्लेस कहां चली जाएगी, सीआर में। सीआर वाली प्लेस कहां चली जाएगी, डीआर में। थोड़ा ओवरव्यू कर रहा हूं पिछली वीडियो का, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि जब डिक्रीज कर रही है आइटम, डीआर वाली सीआर चली जाएगी, सीआर वाली डीआर में चली जाएगी। ये किसमें होगा, एसेट्स एंड टोटल लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी इज लायबिलिटी प्लस कैपिटल। यहां ये चीज अप्लाई नहीं करेगी क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन होती है इन चीजों पे, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन के लिए ये चीज नहीं अप्लाई करती। आज हम शुरू करते हैं। देन नेक्स्ट आइटम ध्यान से देखना, इनको पढ़ ले, बार बार देखें तो क्या होगा, आइटम करने में थोड़ी सी और आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट एंट्री लाया हूं, डिपॉजिट इनटू बैंक। पैसा बैंक में डाला गया, तो साथ साथ अकाउंटिंग क्वेश्चन भी रिव्यू होगी हमारी। देखो बैंक में कहा पैसा डाला गया, बैंक में। तो बैंक में क्या हुआ, बैंक इज एसेट, बैंक में पैसा चला गया तो एसेट क्या हो गया, पॉजिटिव। डिपॉजिट मींस पैसा चला गया, डिपॉजिट मींस पैसा चला गया, तो कैश आपका क्या आ गया, कैश। ठीक है, कंपनी से कैश चला गया तो कैश क्या, एसेट। इसका मतलब एक जगह एसेट इंक्रीज हुआ, दूसरा एसेट चला गया। मतलब अगर आप भी बैंक में डिपॉजिट करते हैं पैसा, आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज कर जाता है और कैश का बैलेंस डिक्रीज कर जाता है। आपसे पैसा चला गया, देन कहां चला गया, बैंक में। अब मैंने आपको बताया था इंक्रीज डिक्रीज किसकी प्लेस चेंज की जाती है, जिसकी डिक्रीज होती है। अब डिक्रीज क्या है इसमें, कैश। क्या डिक्रीज हो रहा है, कैश डिक्रीज हो रहा है, तो प्लेस किसकी चेंज होगी, इसकी। बैंक की प्लेस कहां आएगी, एसेट है, एसेट की प्लेस कौन सी होती है, डीआर। टोटल लायबिलिटी की प्लेस कौन सी होती है, सीआर। बस इतना समझ लो। तो यहां पे क्या, डिपॉजिट इनटू बैंक, एसेट क्या होता है, डीआर, तो ये पॉजिटिव है, इसकी प्लेस चेंज नहीं करेंगे, तो क्या आएगा, बैंक अकाउंट डीआर। 2, अब ये एसेट डिक्रीज कर रहा है तो एसेट का होता है डीआर, ये प्लेस चेंज कर रहा है तो कहां चला जाएगा, सीआर में, टू कैश अकाउंट। तो ये आ जाएगी इसकी जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री है पेड इलेक्ट्रिक चार्जेस पे। अब आपको एक छोटा सा और क्लू दे देता हूं, यहां पर ध्यान से समझना। पेड इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या है, एक्सपेंस, एक्सपेंस। अब रूल क्या बोलता है, एक्सपेंस कहां से डिक्रीज होता है, कैपिटल से। कैपिटल बैलेंस को क्या करता है, डिक्रीज एक्सपेंस। पे मींस कैश, कैश इज एसेट। कंपनी से एसेट चला गया, क्या किया, एक्सपेंस पे किया और साथ में चला क्या गया, कैश। देखो दोनों नेगेटिव, तो दोनों की प्लेस चेंज, शफल। एसेट होता है डीआर में, चला गया सीआर में, टू कैश अकाउंट। कैपिटल की प्लेस होती है सीआर की,
और चला कहाँ जाएगा, डीआर में, क्योंकि नेगेटिव हो रहा है। तो ये है क्या, एक्सपेंस इलेक्ट्रिक चार्जेस। चार्जेस अकाउंट डीआर। कितना अमाउंट है, ये था 10,000 का, ये कितना आ गया 100। इलेक्ट्रिक चार्जेस अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, इस तरह से। अब आपको मैं एक सिंपल मेथड एक और बताता हूँ अप्लाई करने को। देखो मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी थी, मैंने कहा अकाउंटिंग क्वेश्चन से चलेगी डिक्रीज इंक्रीज। अब मेरे पास कुछ आइटम और बची थी, एक्सपेंस लॉस इनकम एंड गेन, इसमें इंक्रीज डिक्रीज नहीं चलेगा। देखो एक्सपेंस इज ऑलवेज डेबिट, ये डीआर का, इनकम इज ऑलवेज क्रेडिट। अब आ जाओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जेस के एक्सपेंस, मैंने बोला एक्सपेंस इज ऑलवेज डेबिट, तो डाल दिया मैंने डेबिट साइड। तो पे क्या किया, कैश, कैश चला गया सीआर में। अगर आपने एक चीज को सॉर्ट आउट कर लिया, डीआर को सॉर्ट आउट किया मैंने, एक्सपेंस एक्सपेंस था, डीआर सॉर्ट आउट कर लिया, तो ऑटोमेटिकली साथ नाम किसका है, कैश का, वो चला गया सीआर में। नेक्स्ट, ड्रू फॉर प्राइवेट यूज 1000 थ्रू बैंक, बैंक से पैसा निकाला प्राइवेट यूज के लिए। तो प्राइवेट यूज मींस ड्राइंग, प्राइवेट यूज मींस ड्राइंग्स। और निकाला कहां से, बैंक से, बैंक के एसेट, बैंक से पैसा निकाला तो बैंक बैलेंस कम हो गया। ड्राइंग मींस कैपिटल का बैलेंस डिक्रीज, मैंने आपको बताया हुआ। ड्राइंग क्या करता है, कैपिटल बैलेंस को डिक्रीज करता है, कैपिटल बैलेंस को डिक्रीज करता है, कर दिया। अब दोनों की प्लेस चेंज, क्यों, क्योंकि क्या नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हो रहे। कैपिटल होता है सीआर, चला गया डीआर, ड्राइंग्स अकाउंट डीआर। एसेट की प्लेस होती है डीआर की, चला गया सीआर में, क्यों, डिक्रीज हुआ है टू बैंक अकाउंट 1000, ये आ गया। नेक्स्ट बोल रहा है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए पैसा निकाला, मतलब कंपनी ने अपने काम के लिए निकाला। एक तो कहां से निकाला, बैंक से, बैंक के एसेट, बैलेंस डिक्रीज, पैसा निकाला, बट ऑफिस के काम से विड्रॉ क्या निकाला, कैश। इनमें और इसमें फर्क क्या है, वो क्या था, प्राइवेट यूज, प्राइवेट यूज के लिए नाम आता है ड्राइंग्स। यहाँ पे क्या, बिजनेस के काम के लिए निकाला, तो यहाँ पे क्या निकाला, कैश, कैश इज एसेट, एसेट क्या हो रहा है, डिक्रीज, एसेट क्या हो रहा है, इंक्रीज। बैंक से निकाल के उसका कैश बैलेंस इंक्रीज कर रहा है, कौन सी प्लेस चेंज होगी, ये वाली, क्योंकि ये क्या हो रही है, डिक्रीज, और ये क्या हो रही है, इंक्रीज। तो यहाँ पे क्या आएगा, कैश अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। मतलब बैंक बैलेंस कम हो गया, कैश बैलेंस इंक्रीज हो गया, पॉजिटिव वाला अपनी जगह, नेगेटिव वाला अपोजिट डायरेक्शन, 200। नेक्स्ट, पेड सैलरीज एंड वेजेस, पेड सैलरीज एंड वेजेस, सैलरीज 1000 की, वेजेस 800 की। मतलब अब देखो यहाँ पे एक चीज, जब दो एंट्रीज एक साथ आती है, दो एंट्रीज, इसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंट्री। जब दो एंट्री एक साथ आती है, इसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंट्री। दो या दो से ज्यादा अकाउंट जब एक एंट्री में आ जाए, उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंट्री, कंपाउंड एंट्री। अब देखो सैलरीज एंड वेजेस दोनों क्या है, खर्चे, एक्सपेंस। तो एक्सपेंस इज ऑलवेज डेबिट, डेबिट, और पे क्या, कैश, कैश चला गया, एक्सपेंस क्या है, कैपिटल का बैलेंस डिक्रीज, कैपिटल का बैलेंस डिक्रीज। प्लेस दोनों की चेंज, ये क्या एसेट, तीनों की प्लेस चेंज, क्योंकि तीनों क्या हो रहे हैं, नेगेटिव, नेगेटिव। ये एसेट चला गया नीचे, डीआर में आता है, तो देन सीआर में चला गया। ये कैपिटल बैलेंस क्या होता है, सीआर, पर चला कहां जाएगा, डीआर में, क्योंकि प्लेस चेंज करेगा। सैलरीज अकाउंट डीआर, फिर दूसरा क्या है, वेजेस, वेजेस अकाउंट डीआर। ये कितना है, 1800, टोटल हो गया 1800। इसको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री, क्योंकि जब दो से ज्यादा नाम आ जाए एक एंट्री में, उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंट्री। फिर उसके बाद आ गया रिसीव कमीशन, रिसीव पैसा, इनकम, ये क्या है, कमीशन, इनकम।
तो मैंने आपको बताया इनकम किसका बैलेंस इंक्रीज करता है, कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज करती है इनकम। रिसीव मींस कैश बढ़ गया, तो एसेट। रिसीव मतलब कंपनी के पास पैसा आया, पैसा इंक्रीज कर गया, और इनकम कहां चलेगी, कैपिटल में। आपको मैंने बताया हुआ इनकम क्या करता है, कैपिटल बैलेंस को इंक्रीज करता है। तो कैपिटल बैलेंस इंक्रीज करके दोनों की प्लेस चेंज नहीं होगी क्योंकि दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। तो कैश क्या है, एसेट, एसेट डीआर में कैश अकाउंट डीआर टू कमीशन क्या है, इनकम टू कमीशन अकाउंट, क्योंकि प्लेस चेंज नहीं होगी। देन उसके बाद आ गया कैश सेल। सेल की गई है कैश में। सेल किसमें की गई है, कैश में, मतलब गुड्स बेचे गए। कैश अगेन एसेट, कैश बैलेंस बढ़ गया। जब सेल की गई गुड्स चले गए। अब सेल क्या, इनकम। मैंने आपको रूल क्या बोला, सेल क्या, इनकम। यहां पे इनकम क्या होती है, ऑलवेज सीआर। सीआर साइड क्या आती है, इनकम। तो इनकम है क्या, इनकम क्या, सेल्स। तो कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज करती है, कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज करती है, तो इसकी प्लेस भी चेंज नहीं होगी, इसकी प्लेस भी चेंज नहीं होगी, तो दोनों पॉजिटिव है। कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि दोनों की प्लेस चेंज नहीं होगी। देन उसके बाद है क्रेडिट सेल। पीछे पड़ा क्या सेल, अब आ गया क्रेडिट सेल। क्रेडिट का मतलब डेटर, डेटर। कंपनी के डेटर बढ़ गए, डेटर मींस एसेट बढ़ गया, एसेट पॉजिटिव। और सेल क्या, इनकम। इनकम क्या, कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज। दोनों की प्लेस चेंज नहीं होगी क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। तो यहां पे क्या आएगा, डेटर अकाउंट डीआर, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, टू सेल्स अकाउंट 2000। दोनों की प्लेस चेंज नहीं होगी। परचेज स्टेशनरी, अब यहां पे आया परचेज स्टेशनरी। यहां गुड्स नहीं है, यहां स्टेशनरी का नाम है। जब गुड्स होता है तो देन हम परचेज लेता हूं। अब यहां स्टेशनरी है तो क्या आएगा, स्टेशनरी अकाउंट डीआर टू। अब यहां कैश क्रेडिट नहीं बोला तो हम किस पे मान के चलेंगे, टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमें बताया नहीं गया कि कैश में या क्रेडिट में, तो किसको मान के चलेंगे, कैश को। नेक्स्ट आ गया रेंट रिसीव। रिसीव मतलब इनकम, ये क्या बन गई, इनकम। और क्या रिसीव करेगा, कैश। कैश इज एसेट, एसेट पॉजिटिव। इनकम का क्या बैलेंस करती है, कैपिटल बैलेंस पॉजिटिव। दोनों की प्लेस चेंज नहीं होगी। कैश अकाउंट डीआर टू रेंट अकाउंट, दोनों की प्लेस चेंज नहीं होगी क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, 100। नेक्स्ट आ गया रिसीव अमाउंट 1900 फ्रॉम श्याम इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹2000। अब ध्यान से देखो, रिसीव मतलब पैसा आया, कैश बैलेंस इंक्रीज, एसेट इंक्रीज। तो एसेट की प्लेस चेंज नहीं होगी, इंक्रीज हो रहा है, तो कैश अकाउंट डीआर साथ साथ ही करेंगे। अब देखो श्याम क्या हो, जिससे पैसा आता है, इनकम आ रही है, ये क्या बन गया, डेटर। पैसा किससे आएगा, डेटर से। अगर पे करेंगे तो क्रेडिटर। यहां श्याम क्या बना, डेटर। डेटर क्या है, एसेट। डेटर क्या बन गया यहां पे, एसेट। एसेट क्या हो गया, नेगेटिव। अगर श्याम से पैसा आ जाएगा तो हमारे डेटर भी क्या हो जाएंगे, कम। तो ये एसेट क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो डिक्रीज क्या हो रहा है, तो प्लेस चेंज टू श्याम अकाउंट, टू श्याम अकाउंट इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹2000। लेने कितने थे, 2000। श्याम से पैसा कितना लेना था, 2000, पर श्याम ने दिया कितना, 1900। सेटलमेंट कितने पे की, 1900 की। 100 रुपए का क्या हुआ, कंपनी को डिस्काउंट दिया। कंपनी ने 100 रुपए का क्या किया, डिस्काउंट दिया। तो क्या यहाँ बैलेंस कम था, डिस्काउंट, डिस्काउंट अकाउंट दिया। डिस्काउंट मींस एक्सपेंस हो गया कंपनी का। श्याम से लेना था 2000, सेटलमेंट की 1900 पे। कंपनी ने उसको पैसे कितने छोड़े, 100 रुपया छोड़ दिया।
तो 100 रुपए क्या हो गया डिस्काउंट। ये थी हमारी कुछ एंट्रीज। फर्स्ट बैंक में डाला एसेट इंक्रीज, ये डिक्रीज, प्लेस किसकी चेंज होगी कैश वाले की, देन कैश की चेंज कर दी। यहाँ पे क्या पेड इलेक्ट्रिक चार्जेस, एक्सपेंस, कैपिटल बैलेंस डिक्रीज, तो प्लेस दोनों नेगेटिव है, दोनों की प्लेस चेंज। फिर उसके बाद किया ड्रू फॉर प्राइवेट यूज 1000 थ्रू बैंक, बैंक से पैसा निकाला प्राइवेट यूज के लिए, पर्सनल काम के लिए, तो क्या था व्हाट ड्राइंग्स, तो प्लेस इसकी भी चेंज इसकी भी चेंज, क्योंकि दोनों क्या हो रहे हैं नेगेटिव। अब विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज के लिए निकाला, एक बैंक से निकला, देन कैश आ गया, प्लेस किसकी चेंज करेंगे बैंक वाले की, क्योंकि क्या हो रही है वो नेगेटिव। फिर उसके बाद पेड सैलरीज एंड वेजेस, दो जब एंट्रीज दो से ज्यादा अकाउंट आ जाते हैं उसको क्या बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। सैलरीज और वेजी क्या है एक्सपेंस, दोनों का कैपिटल बैलेंस क्या कर रहे हैं डिक्रीज, ये डिक्रीज ये भी डिक्रीज ये भी डिक्रीज, प्लेस किसकी चेंज होगी तीनों की, तो कैपिटल सीआर होता है, देन आ गया डीआर में, एसेट हमारा डीआर होता है, देन आ गया सीआर में। फिर उसके बाद आ गया रिसीव कमीशन, कमीशन क्या पैसा कितना आया, रिसीव क्या करेगी कंपनी कैश, कैश इज एसेट, कमीशन इज इनकम, इनकम किसको इंक्रीज करती है कैपिटल बैलेंस को, दोनों की प्लेस चेंज नहीं होगी क्योंकि दोनों पॉजिटिव हो रहे हैं। देन कैश सेल, कैश मींस एसेट, सेल मींस इनकम, तो ये कैपिटल का पार्ट हो गया, ये एसेट का पार्ट, दोनों की प्लेस चेंज नहीं होगी क्योंकि दोनों क्या हो रही है पॉजिटिव। फिर उसके बाद आ गया हमारे पास क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल, सेल इज इनकम, तो आ गया कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज कर रही है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। क्रेडिट है मतलब उधार, डेटर आ गए, कैश नहीं आया, कंपनी का डेटर बढ़ गया, तो एसेट आ गया अपनी जगह और कैपिटल भी आ गया अपनी जगह क्योंकि बोथ आर इंक्रीज। परचेज स्टेशनरी, यहाँ गुड्स नहीं है, यहाँ स्टेशनरी का नाम दिया जा रहा है, तो नाम किसका आएगा स्टेशनरी अकाउंट या टू कैश अकाउंट, क्योंकि यहाँ गुड्स नहीं है, अगर गुड्स होता तो किसका नाम आता परचेज का। फिर उसके बाद आ गया रेंट रिसीव किया, ये इनकम और ये कैपिटल इनकम आ गई और ये पैसा आया, दोनों की प्लेस चेंज नहीं होगी क्योंकि दोनों क्या हो रहे हैं पॉजिटिव। नेक्स्ट आ गया 1900 रिसीव किया शाम से, पर लेना कितना था 2000, शाम से लेना था 2000 बट 1900 दिया, 100 रुपए का कंपनी ने उसको क्या छोड़ दिया डिस्काउंट छोड़ दिया। ये बाकी हमारा फॉर्मूला जो इंक्रीज डिक्रीज का मैंने डिस्कस किया था आपको। अब आपको ये एंट्रीज पढ़ने के लिए सबसे पहले पुरानी वाली वीडियोस को देखना पड़ेगा, देन उससे क्या होगा अच्छी रिवीजन होगी, देन आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। और आप लोगों को बोला बड़ा अच्छा फीडबैक जो आपका मिल रहा है, कमेंट्स पढ़ रहा हूँ मैं, बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, तो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाए और बार बार देखें वीडियोस को ताकि रिवीजन हो पाए। और मैं देख रहा हूँ फीडबैक में भी कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, मैं उनको कोशिश कर रहा हूँ सॉर्ट आउट करने की, मैं उनके रिप्लाई दे रहा हूँ, अगर कमेंट बॉक्स में देखेंगे तो साथ साथ ही मैं उनको दे रहा हूँ रिप्लाई, उनके सोल्यूशन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग बस देखते रहिए जॉब्स अड्डा चैनल, देन आप लोगों का जो फीडबैक मिल रहा है मेरे को बड़ा अप्रिशिएट कर रहा है, और मेरी फिटनेस को ऑल्सो जो मैं हर बार ही बोलता हूँ उसके लिए भी बड़ा अच्छा फीडबैक आ रहा है। देन आप देखते रहिए चैनल, थैंक यू सो मच। अपने सपनों को पूरा करना अब हुआ आसान, क्योंकि इंडिया का नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट जॉब्स अड्डा अब जम्मू में। Now you can crack any government exam with the help of India's top faculties. So join Jobs Adda. Admission open.